अच्छा जी, अपना जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे नया यूजर क्रिएट करना, सिक्योरिटी डिफाइन करना, रोल्स डिफाइन करना और सर्वेलेंस। तो अभी हम आज पढ़ेंगे कि नया यूजर, अभी तो बाय डिफॉल्ट जो भी हमने काम किया है वो स्कॉट में किया या एचआर में किया। आज हम नया यूजर अपने नाम से बनाएंगे। सपोज हम एक एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं, उसका नाम है पे रोल एप्लीकेशन। पे रोल एप्लीकेशन यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट यूजर पे रोल। अब चूंकि एक और मतलब अभी हम कहाँ बैठे हैं, स्कॉट। तो स्कॉट तो एक साथ यूजर है, ये तो यूजर भी बना सकता है। तो कहाँ चलेंगे, सिस्टम के पास, कनेक्ट सिस्टम और ठीक है, शो यूजर सिस्टम। तो यहाँ पे दूंगा क्रिएट यूजर पेरोल आइडेंटिफाइड। ये बेसिकली क्या है, ये डीडीएल कमांड है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का नया यूजर बना हुआ है। आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड, आइडेंटिफाई कीवर्ड है, पासवर्ड वही दे देते हैं, पेरोल। ठीक है, यूजर बन गया। किसने बनाया, किसने। अब क्या होते हैं, तो कनेक्ट होते हैं। पेरोल पासवर्ड क्या है उसका, पेरोल। अब कह रहा है जो आपने यूजर बनाया उसके पास, यूजर तो बन गया लेकिन उसके पास क्रिएट सेशन के प्रिविलेजेस राइट्स नहीं है कि वो सर्वर के साथ लिंक कर सके, सर्वर के साथ सेशन बना सके। जैसे आपको परमिशन है कि अभी जैसे क्लास पढ़ रहे हैं, अभी आपका मेरा एक सेशन जारी है, इसी तरह ऑरेकल सर्वर के साथ सेशन जो है पेरोल का नहीं बन सकता। क्यों, उसके पास, पेरोल के पास क्रिएट सेशन के राइट्स नहीं है। तो ये राइट्स कौन देगा, एडमिन यूजर। तो कौन देगा, सिस्टम यूजर। वापस कहाँ करो, ऑलरेडी सिस्टम में है। नहीं, जब आप ये दे देते हैं फिर आप यूजर से आउट हो जाते हैं, अब कोई भी यूजर नहीं, कोई यूजर नहीं। ठीक है, तो कनेक्ट मैं यहाँ पे कहता हूँ सिस्टम और उसका पासवर्ड है ऑरेकल। अब मैं उससे, अब यहाँ पे वो जो डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज ग्रांट है, वो ग्रांट, और इसे राइट दूंगा क्रिएट सेशन टू पेरोल। ठीक है, दोबारा चलते हैं कहाँ पे, अब रोल पासवर्ड क्या है उसका, पेरोल, कनेक्ट हो गया। किससे, पेरोल। टोटल टेबल कितने हैं अभी, ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं। क्रिएट क्रिएट टेबल एम अंडरस्कोर 1 के नाम से, ठीक है, और इसमें कॉलम ले लेते हैं एम आई डी, एम नंबर टाइप और नेम वाटर टू। जब हम बाय क्यूरी कोई टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें भी हम दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, अभी तो पेरोल में बैठे हैं, नहीं दे सकते उसे, क्योंकि फैमिली की वो बात लगानी पड़ेगी। अच्छा, उसमें अगर आप देते हैं जेंडर 4-1, बस यही कॉलम ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, बताया आपको पता है। ठीक है, ये अब क्या क्या है, तो एक टेबल बनाने के राइट्स नहीं है, ये भी कौन देगा, एडमिन यूजर। कहाँ चलेंगे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज़ का पता लगे आपको क्या क्या हो रहा है। कनेक्ट सिस्टम पासवर्ड ऑरेकल ग्रांट क्रिएट टेबल टू पेरोल। चलते हैं अभी वापस, पेरोल पासवर्ड पेरोल, और यही कमांड कॉपी करें। अब क्या इशू है, टेबल के राइट। अब कहता है कि अब उसके पास ये जो टेबल बन रहा है इसमें स्टोरेज नहीं है, तो स्टोरेज उसे कहाँ से मिलेगी, टेबल स्पेस। तो कहता है उसके पास टेबल स्पेस जो है उस पर राइट्स नहीं है। तो ऑरेकल हमें मल्टीपल, जब आप डेटाबेस क्रिएट होती है तो मल्टीपल टेबल स्पेसेस क्रिएट हो जाती है, मल्टीपल टेबल स्पेसेस क्रिएट हो जाती है।
अभी वापस क्योंकि ये यूजर है तो ये कोई खराब नहीं है, चलते हैं सिस्टम के पास, सिस्टम फ्लैश ऑरेकल, और यहाँ पे मैं दूंगा select static from एक टेबल स्पेसिस दी डॉलर टेबल स्पेस, ये मुझे बताएगा ये वाली टेबल स्पेसिस है। ये वाली जो टेबल स्पेसिस है सिस्टम हो गई, अंडू हो गई, सॉक्स हो गई या टेम्परेरी हो गई, ये ऑरेकल की अपनी टेबल स्पेसिस हैं, इनमें कोई डेटा आपने नहीं रखवाना। सिस्टम की टेबल स्पेस में सारी डिक्शनरी पड़ी होती है, अंडू की टेबल स्पेस में सारा जो आप जो ओल्ड वैल्यू वगैरह बनाते हैं वो पड़ा होता है। सिर्फ सॉस की टेबल स्पेस में सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट कंसोल जो होता है इसका वेब पेज, उसकी सारी रिपोजिटरी इसके अंदर पड़ी होती है। जो आपका टेम्प होता है जब सॉर्टिंग वगैरह होती है वो यहाँ इसको यूज करता है, तो बकाया क्या बचे यूजर्स और एग्जाम्पल, ये हम यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करना है कि मुझे यूजर को मुझे आल्टर करना है, आल्टर यूजर पे रोल, और उसको बतानी है कि उसकी डिफॉल्ट टेबल स्पेस कौन सी होगी, क्योंकि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करते वक्त तो टेबल स्पेस नहीं बताएंगे, आप सिंपल कहेंगे क्रिएट टेबल, वो टेबल कहाँ क्रिएट होगा जो आप बताएंगे, मैं कहूँगा यूजर्स। उसके बाद इस ये तो बता दिया डिफॉल्ट, उस टेबल स्पेस के ऊपर कितना कोटा, कितनी जगह, तो क्यू यू कोटा कितना, मैं कहता हूँ सपोज 40 MB का, ठीक है, कोटा 40 MB ऑन, हाँ एम खाली खाली कोटा 40 M ऑन यूजर्स, ठीक है। एक तो डिफॉल्ट उसे ये मिल गई यूजर, और कितना कोटा मिला यूजर में से यूजर करनी। अच्छा अब चलते हैं कहाँ पे वापस, पेरोल, पेरोल, ठीक है। अब ये टेबल बनाते हैं और अब आपको जाकर टेबल बनाने देगा, तो अब देखेंगे टेबल बनाने के लिए आपको क्या क्या देने पड़ेंगे। पहले उसको क्रिएट टेबल के राइट्स दिए, फिर उसको टेबल स्पेस के राइट्स दिए और डिफॉल्ट टेबल स्पेस, अब जाके वो टेबल क्रिएट है। अब जैसा ये आपका आम टेबल है, अगर आप इसमें सीक्वेंस वगैरह बनाने हैं तो वो भी नहीं बना सकता जब तक एडमिन यूजर उसको, सिस्टम यूजर उसको सिनोनिम के राइट, इसी तरह व्यू के लिए भी राइट्स होते हैं, हाँ व्यू के, क्रिएट व्यू के राइट्स होते हैं, क्रिएट सिनोनिम के राइट्स होते हैं, क्रिएट सीक्वेंस के राइट्स होते हैं, इंडेक्स के नहीं होते। व्यू के जो टेबल का ऑनर है वो अपने कॉलम में इंडेक्स भी लगा सकते, क्रिएट इंडेक्स की कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि वो टेबल जो ऑनर है वो अपने उसी टेबल, क्योंकि कॉलम उस टेबल को सर्च करने के लिए इंडेक्स लगा रहे हैं ना, तो सर्चिंग के लिए फिर अपने टेबल कॉलम में इंडेक्स भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने राइट, ये जो हमने राइट्स पढ़े, क्रिएट सेशन लॉगिन होने के लिए, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट सीक्वेंस, ये सारे कहलाते हैं सिस्टम प्रिविलेजेस। अगर मैं किसी को अगर ये वाले राइट्स दे देता हूँ, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, तो मैं उसे कोई बाउंड तो नहीं कर रहा कि तुमने इसी इतने नंबर ऑफ टेबल, इतने नंबर ऑफ व्यू बनाने, जस्ट दे दिए क्रिएट टेबल, वो अपने कोटे के हिसाब से जितने चाहे टेबल बनाए, ठीक है। तो ये कहलाते हैं सिस्टम प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस ऑरेकल के अंदर दो तरह की होती हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस एंड सिस्टम प्रिविलेजेस। ये जो मैंने अभी सारी देखी, ये सारी क्या है सिस्टम प्रिविलेजेस, और ये सिस्टम प्रिविलेजेस मैंने सारी एक एक करके दी, आप सारी एक दफा भी देख सकते हो। क्या कहोगे, ग्रांट क्रिएट सेशन, कॉमा क्रिएट टेबल, कॉमा क्रिएट व्यू, कॉमा क्रिएट सेशन, सॉरी जो है क्रिएट सीक्वेंस टू पेरोल, इकट्ठी भी दे सकते हैं, मैंने अलग अलग कमांड में दी। अच्छा ये तो हमने पढ़ी सिस्टम प्रिविलेजेस। अब जो हमने पढ़नी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, ठीक है। हाँ एक और बात, अगर मैं चाहता हूं कि एक पे रोल के पास सारी की सारी सिस्टम प्रिविलेजेस आ जाएं, तो फिर मैं कमांड क्या दूंगा, ग्रांट ऑल, ग्रांट ऑल, ठीक है, टू पे रोल, तो उसके पास सारे सिस्टम प्रिविलेजेस, यानी कि इसका मतलब होगा कि सारे डीबी हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, बिल्कुल सारे राइट्स के पास आ जाएंगे, हर चीज वो क्रिएट कर सकता है। ऐसा भी था ना ग्रांट डीबी टू, वो एक रोल होता है, आगे अभी हमें पढ़ने हैं, ठीक है, वो रोल होता है। तो कनेक्ट, तो अच्छा ये अभी तक हमने पढ़े सिस्टम प्रिविलेज। अब हम ऐसे करते हैं कि अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। अभी हम कहाँ बैठे हैं, पेरोल के। अब पेरोल चाहता है कि मैं ये टेबल एक्सेस करूं, हो जाएगा। ये टेबल का ऑनर कौन है, स्कॉट है, तो कभी भी होने देगा। हाँ अगर मैं, जो मैंने टीचर पढ़ाया था कि अगर आप यहाँ पे क्या दें,
स्कीमा लगा दें, तब करने देगा तब भी मैं क्योंकि राइट्स नहीं है। इसलिए जब तक स्कॉट इसको परमिशन नहीं देगा या डीबीए परमिशन इसको नहीं देगा पेरोल को, तब तक ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर क्या करें, किसकी जाकर मेहनत करें, कहाँ पे जाएं, स्कॉट में, और स्कॉट टाइगर, और यहाँ पे जाके इसको राइट्स दें, ग्रांट, इंसर्ट कर सके, अपडेट कर सके, सारे काम करें। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑल लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कहूंगा ग्रांट, सिलेक्ट कर सके, इंसर्ट कर सके, डिलीट कर सके एंड अपडेट कर सके। अपडेट कि अगर आगे कॉलम नहीं बताऊंगा तो सारे, अगर बता दूंगा तो सिर्फ खाली यही कॉलम अपडेट कर। इसी तरह ये वाला केस सिलेक्ट में नहीं कर सकते। सिलेक्ट में ऐसे पर्टिकुलर कॉलम नहीं बता सकते, क्योंकि सिलेक्ट के देने हैं तो पहले व्यू बनाए। अगर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो पर्टिकुलर कॉलम को देख सके तो पहले व्यू बनाए और व्यू पे राइट्स दें। अभी हम राइट किस पे दे रहे हैं, टेबल पे। इसी तरह आप व्यू पे भी दे सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट राइट्स दे सकते हैं। तो सिलेक्ट, इंसर्ट, रीड किस पे, ऑन ईएमपी पे, किसको देने, पेरोल को। अब स्कॉट ने क्या किया कि पेरोल को ईएमपी को सिलेक्ट करने के, इंसर्ट करने के, डिलीट करने के और सिर्फ खाली सेल कॉलम को अपडेट करने के राइट्स दे दिए। ठीक है, तो ये वाले राइट्स क्या कहलाते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे राइट्स दिए जाते हैं वो राइट्स क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। ये सारी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, किसी पर्टिकुलर, और एक वक्त में यहाँ पे एक ही टेबल चूज कर सकते हैं। अब जो आपका है कौन सा यूजर, पेरोल, यहां पे अब आप क्या कहेंगे, ईएमपी। अभी भी नहीं हो रहा, क्या करें, इसके साथ क्या लगा दें, अब करने देगा क्योंकि वो अपना से समझ रहा है ना। अब ठीक है, इसी तरह जब वो इंसर्ट करेगा तो क्या लिखेगा, इंसर्ट इनटू स्कॉट डॉट ईएमपी, अपडेट स्कॉट डॉट ईएमपी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट का ऑनर खुद नहीं किसी और से इसको मिलेगा। ठीक है, अब आप एक और चीज देखें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम, सॉरी टेबल नेम फ्रॉम यूज ऑल अंडरस्कोर टेबल। मैंने कहा था ना आपको कि अपने भी दिखाएगा और जो उसको मिले हुए हैं वो भी दिखाएगा। ठीक है, ये तो कुछ सिस्टम डिफॉल्ट उसको मिले हुए, ये छोड़ दें, जो हर यूजर को देता ही देता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली कि इसमें ईएमपी का होना चाहिए, बल्कि दोनों। हाँ बिल्कुल, ऑनर, ऑनर इज इक्वल टू, देखिए वो सिर्फ स्कॉट के आ जाएंगे। ऐसे करते हैं, वेयर ऑनर इन एंड पेरोल, ठीक है, आ गया उसके पास। अब इस यूजर को क्या करना पड़ रहा है, मसला क्या है, इसको साथ में स्कीमा लगाना पड़ रहा है। जो भी काम करता है साथ में क्या लगाना पड़ता है, स्कीमा। तो इसके ऊपर क्या क्रिएट करते हैं, सिनोनिम, ताकि उस ऑब्जेक्ट का ऑल्टरनेटिव नेम। तो क्या कमांड होगी, क्रिएट सिनोनिम, जिस नाम से टेबल है उसी नाम से बनाना, ताकि उसको अपना ही टेबल लगे। ऑलरेडी एक ईएमपी है ना, नहीं वो ईएमपी 1 है अपना। ठीक है, तो ये मैंने कहा सीक्वेंस बनाया, कह रहा क्यों बनाऊं, राइट्स नहीं है। तो क्या चाहिए, क्रिएट सीक्वेंस के राइट्स कौन देगा, एडमिन भी। तो ये राइट्स कौन से हैं, सिस्टम प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस। यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ उसे ग्रांट और क्रिएट सिनोनिम टू पेरोल। ठीक है, अब आता हूँ वापस कहाँ पे, पेरोल, और यहाँ पे अब आके अब आप ये कमांड दें क्रिएट सिनोनिम और दिस वन, तो क्रिएट हो गया। अब जैसे आम टेबल नहीं होता, हालांकि ये टेबल इसका तो नहीं है, किसका है, स्कॉट का।
अभी आम जैसे आम टेबल होता है, जैसे मर्जी एक्सेस करें, चाहे डिलीट करें, अपडेट करें, कुछ भी करें। इसका वहां से पता चलेगा हमें डिक्शनरी से। अब इसका मतलब ये जो हमने राइट्स सिस्टम प्रिविलेजेस दिए हैं या ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस दिए हैं, ये सारा कहाँ मेंटेन कर रहा है? जगह डिक्शनरी पे। तो उसका मतलब है एक तो राइट्स देने वाला है, एक तो राइट्स लेने वाला है, दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें ये जानना है कि इसके पास कौन कौन से राइट्स हैं। एक आप देंगे व्यू नेक्स्ट स्टाइल फ्रॉम सेशन अंडरस्कोर प्रिव्स, पेरोल के पास क्या क्या राइट्स हैं? क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल एंड क्रिएट सोलेनम। बस ये तीन यही काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और भी होता है, सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम यूजर टैब प्रिव्स। लेकिन ये जो राइट्स हैं ये कौन से हैं? ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। ये राइट्स कौन से हैं? ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस दिखा रहा है ये आपको कि ये जो है पेरोल के पास क्या क्या राइट्स हैं, कि ये प्रिविलेजेस क्या है? सिलेक्ट है, इंसर्ट है, डिलीट है, ऑनर कौन है इसका? स्कॉट है, और ये आगे टेबल नेम ये है, ग्रांटर स्कॉट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो सिस्टम प्रिविलेजेस जो राइट्स जिसने लिए हैं वो यहाँ से मालूम हो गए कि ये राइट्स हैं और ऑब्जेक्ट के ये राइट्स हैं। ठीक है, एक और भी होता है जहां से आप राइट देख सकते हैं, डिस्क्राइब यूजर टैब प्रिव्स रिसीव। इसी तरह एक मेड होता है, ठीक है। ये अभी हम कहाँ पढ़े हुए हैं? जिसने राइट्स लिए हैं पेरोल, तो इससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं कहता हूं सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूजर टैब प्रिव्स रिसीव। ठीक है, यहाँ पे आपने दे दिया तो यहाँ पे ये आ गया स्कॉट EMP जसवन, ये आप बता रहे हैं ये वही चीज है। इसी तरह जो राइट इसने दिए हैं वो किसने दिए हैं? स्कॉट ने दिए ना। तो स्कॉट के पास चलते हैं, तो स्कॉट साहब ये कमांड कैसे देंगे? नेक्स्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूजर टैब प्रिव्स मेड। जो देने वाला है वो मेड है और जो लेने वाला है वो रिसीव्ड है। तो जिसने राइट्स दिए हैं वो ये हैं। इसमें एक चीज नोट और करें कि इसके अंदर डिलीट, इंसर्ट, अपडेट के नहीं आ रहे, क्योंकि अपडेट के हमने किसी पर्टिकुलर कॉलम पे दी, उसका व्यू अलग है। उसका व्यू है नेक्स्ट डायरेक्ट फ्रॉम टैब की बजाय क्या कर रहे हैं? कॉल। इसी तरह रिसीव में कितनी है? इसी तरह क्या है? इसी तरह रिसीव में है। तो ये अब आपको क्या बता रहा है कि अपडेट उस कॉलम पे है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर जो अपडेट ऑन कर रहे हो तो वो भी नहीं, अपडेट ऑल का कोई बाय डिफॉल्ट जो होता है तो फिर इसके अंदर नहीं आने थे, फिर वो इसके अंदर आने थे टैब में, टेबल में, क्योंकि टेबल्स के अलग मेंटेन कर रहा होता है और कॉलम्स के अलग मेंटेन कर रहा होता है। इसी तरह मैंने यहाँ मेड दी है, इसी तरह आप यहाँ पे रिसीव दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा सिस्टम प्रिविलेजेस एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस जो देता है। ठीक है, तो बकाया हमने ये भी देखा कि डिक्शनरी कैसे उसकी मेंटेन हो रही है। अच्छा, आगे जो यूजर स्कॉट है, अगर मैं कनेक्ट होता हूं किससे? पेरोल से। पासवर्ड क्या है उसका? पेरोल। अब पेरोल अगर ये चाहता है कि अपना ये पासवर्ड चेंज करना चाहता तो क्या कमांड देगा? अल्टर, अगर इंसर्ट यूजर, अल्टर यूजर पेरोल आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है, ऑरेकल का। तो इसका पासवर्ड पेरोल से क्या हो गया? ऑरेकल हो गया। तो वो पासवर्ड अपना यूजर खुद भी चेंज कर सकता है और उसका डीबी, हाँ बिल्कुल, डीबी भी कर सकता है और खुद वो यूजर चल अपना खाली चेंज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और सपोज आपने टेबल बनाया है, कहाँ पे है अभी हम? पेरोल में। मैंने एक टेबल बनाया क्रिएट टेबल एक्स के नाम से। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक ही कॉलम रखा,
ठीक है, एक्स के नाम से, नंबर टाइप का टेबल बन गया। अब मैं चाहता हूं कि इस टेबल के जो, और इसमें एक वैल्यू भी इंसर्ट लाइक डुअल की तरह बना रहा हूं, इंसर्ट इनटू एक्स, ठीक है, और इसमें आपने वैल्यूज डाल दी, क्या नंबर है तो इसमें 0 डाल दें, ठीक है। ये इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, कमिट कर दिया मैंने, और जब मैं इसको एक्सेस करूंगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्स, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। अब मैं चाहता हूं कि इस टेबल के राइट्स पूरी आवाम को दे दूं, जितने भी यूजर्स सब बने हुए, तो क्या करूं, ग्रांट सेलेक्ट ऑन एक्स टू पब्लिक, जैसे डुओ का टेबल मिला था ना आप सब लोगों को, स्कॉट भी यूज करें, एचआर भी यूज करें, इसी तरह मैंने एक्स इसके अंदर बनाया, पेरोल के अंदर, उसमें रिकॉर्ड भी डाल दिया। अब इस टेबल को आप डुअल की बजाय अपना टेबल जहां चाहें यूज आप करें। अभी कौन से लॉगिन, अगर सपोज अगर मैं लॉगिन हो जाता हूं कहां से, स्कॉट से, तो क्या करेगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, क्या दूंगा, एक्स, लेकिन क्या है, पेरोल उसका ऑनर है, पेरोल डॉट एक्स, उसका सिनोनिम बनाना पड़ेगा। अब वो बनाना पड़ेगा पब्लिक सिनोनिम, सिनोनिम भी पब्लिक हो, ताकि देखें ना, अगर तो मैं खाली अभी कहां बैठा हूं स्कॉट में, इसको एक्सेस करने के स्कॉट को अगर अपना इधर बनाएगा तो वो क्या होगा, प्राइवेट सिनोनिम, तो क्यों ना इसको हम क्या करें, पब्लिक सिनोनिम बनाना। तो चलते हैं, पब्लिक सिनोनिम हमेशा याद रखें, क्रिएट पब्लिक सिनोनिम के राइट्स होते हैं, क्रिएट पब्लिक सिनोनिम के, और वो आपके सिस्टम के पास होते हैं। तो अभी कहां चलें, सिर्फ सिनोनिम क्रिएट करने के अलावा ही अलग ही तो राइट्स है, क्रिएट पब्लिक सिनोनिम, ये मैं वही जो ड्यूअल का टेबल का कॉन्सेप्ट है ना, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ एक्स के साथ, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, क्रिएट पब्लिक सिनोनिम, ठीक है, और उसका नाम क्या है, एक्स फॉर एक्स, अच्छा फॉर क्या है, पेरोल उसका ऑनर है, पेरोल डॉट एक्स, एक्स हमने बनाया है उसका, तो 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, चलिए x2 के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। अब मैं किससे लॉगिन हो जाऊँ, स्कॉट से, x2, इससे मुझे लॉगिन हो जाऊँ। अगर मैं हो जाऊँ किसी और लॉगिन, सपोज एसएच एक यूजर है, ये एसएच एचआर, तो अब सबके पास ये राइट्स आ गए हैं, x2 लाइक डुअल की तरह। अब आप इस टेबल को डुअल की तरह भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि पब्लिक सिनोनिम भी इसमें आपने देखा, और क्या देखा कि पब्लिक को ग्रांट्स कैसे दिए जाते हैं, टू पब्लिक, एक टेबल को पब्लिक बना दिया। अब पढ़ते हैं रोल्स। अब क्या पढ़ते हैं, रोल्स, ठीक है। रोल्स क्या होते हैं कि आप एक ऐसा एक रोल, एक बॉक्स बना लें जिसमें जो राइट्स आपको फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक नया यूजर बनाना है कंपनी में और आप चाहते हैं कि चलिए सपोज एक नया डेवलपर आया है, ठीक है, आपने एक नया डेवलपर आया और उसको राइट्स देना चाहते हैं, एक जो डेवलपर के पास राइट्स होने चाहिए, एक डेवलपर के पास राइट होने चाहिए, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, आप सारे राइट्स देना नहीं चाहते, सिर्फ पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट के हवाले से वो राइट्स देना चाहते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे कि एक डेवलपर के नाम से एक रोल बना लेंगे और उसमें वो सारे राइट्स डालेंगे, ठीक है। फिर वो जब भी हम नया यूजर बनाएंगे तो बजाय के सारे एक एक राइट्स देने के, तो हम वो रोल असाइन करते हैं, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि कल को अगर डेवलपर पे जो राइट्स देने की पॉलिसी अगर चेंज हो गई है कि भाई इन सब से क्रिएट प्रोसीजर के राइट्स सबसे वापस ले लो, तो क्या करना पड़ेगा, बजाय कि वो 10 डेवलपर की राइट वापस लेने की बजाय वो सिर्फ रूल से राइट वापस लेंगे और 10 डेवलपर को जो रोल असाइन हुआ डेवलपर का वो क्या हो जाएगा, सबसे वापस हो जाएगा। तो रोल से क्या हो जाती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी मैनेजमेंट जो है वो इजी हो जाती है, बजाय कि आप 10 यूजर अलग अलग उसको राइट्स दें और अलग अलग राइट्स अगर वापस देने हैं या देने हैं तो फिर आपको सेपरेट सेपरेट हर यूजर पे एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह बेहतर क्या है कि रोल बनाए
और उस रोल के अंदर जो है वो आप राइट सारे असाइन करें और उस डेवलपर को राइट्स असाइन करें। हाँ जी, तो बात हो रही थी कि रोल्स की। तो फिर अभी हम क्या करें, रोल बना लें डेवलपर के नाम से, ठीक है। इसी तरह अभी जो हम सोच रहे हैं वो सारे सोच रहे हैं कि रोल पे हम कौन सा राइट्स डालें, सिस्टम प्रिविलेजेस सारे डालें, क्रिएट व्यू, क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, जो एक डेवलपर के राइट्स होते हैं वो अब दें, ठीक है। अब जो डेवलपर्स जो ठीक है उसको सारे राइट्स मिल गए, वो अपने टेबल्स भी बनाएगा, सब कुछ करेगा। अगर उसने किसी दूसरे टेबल को एक्सेस करना है, स्कॉट के, एचआर के, तो उसका मतलब है कि फिर हमें उसको वो भी राइट्स देने पड़ेंगे किसी टेबल्स को एक्सेस करने के, ऑब्जेक्ट राइट्स। तो एक डेवलपर जो रोल हम बनाएंगे उसके अंदर दोनों राइट्स हो सकते हैं, या दो रोल जो है ना वो आप बना लें, डेवलपर अंडरस्कोर सिस, और एक और रोल बना लें डेवलपर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, या एक ही रोल बना लें। तो हम एक ही रोल बना लेते हैं। वो तो उससे एडमिनिस्ट्रेटर से बना सकते हैं। हाँ वो तो बिल्कुल, वो हाँ बिल्कुल, तो वो एडमिन ही बनाएगा जो जिसने यूजर बनाया। तो चलते हैं कहाँ पे, सिस्टम के अंदर ऑरेकल, और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट रोल डेवलपर, ठीक है, ये रोल बन गया। अब इस रोल में राइट्स आप देंगे। सबसे पहले मैं देता हूँ सिस्टम प्रिविलेजेस, ग्रांट क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट व्यू, क्रिएट पीएल सीक्वल के प्रोसीजर वगैरह बना सकते, क्रिएट प्रोसीजर। टू किसको दे रहे हैं, कौन सा रोल है, डेवलपर, ठीक हो गया। उसके बाद ये राइट किसने दिए, तो जब डीबीए से बैठ के ही ऑब्जेक्ट राइट्स देते हैं, ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट रीड अपडेट, ठीक है, ऑन किस पे, ईएमपी पे, टू किसको, ईएमपी नहीं, स्कॉट डॉट, हाँ बिल्कुल, स्कॉट डॉट ईएमपी टू डेवलपर। इसी तरह ये राइट किसको, ईएमपी की बजाय किसको चले जाए, डेप्थ के ऊपर, हर पे अलग अलग है। इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ स्कॉट डॉट डेप्थ की बजाय सेल ग्रेड, सेल ग्रेड पे चले जाए, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब ये सारे राइट्स को गए डेवलपर के पास। अब हम एक नया यूजर बनाते हैं, क्रिएट टेबल स्पेस, टेबल स्पेस तो वही मेरी, तो हमने से खाली रोल बनाया। अब आगे हम नया यूजर बनाएंगे। सपोज एक डेवलपर आया आमिर के नाम से, सॉरी आसिम के नाम से एक नया डेवलपर आया, क्रिएट यूजर आसिम, आइडेंटिटी फाइंड बाय आसिम, और डिफॉल्ट टेबल स्पेस क्या है, यूजर कोटा अनलिमिटेड, इस डेवलपर को देना है। टू किसको दे रहे हैं, और हाँ नहीं अनलिमिटेड कोटा ऑन यूजर टेबल स्पेस पे, ये मैंने राइट सारे दे दिए, ठीक है। और ग्रांट रोल का नाम क्या है, डेवलपर टू, अब आप जितने मतलब यूजर आ रहे हैं सबको क्या एक ये वाला डेवलपर देते रहे। अब होते हैं कनेक्ट कहाँ से, आसिम आसिम। अब ये अपने टेबल तो कोई नहीं है फिलहाल, तो दूसरों के टेबल को एक्सेस कर सकता है। वो क्या है, स्पॉट डॉट ईएमपी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्पॉट डॉट डेप्थ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्पॉट डॉट सेल ग्रेड। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि इस डेवलपर को ये साथ में ना लगाना पड़े, तो हाँ हमें पब्लिक से बना देते हैं। तो कहाँ जाएंगे, कनेक्ट सिस्टम
क्रिएट सिनोनिम, और उसका नाम हम क्या रखते हैं, emp, ठीक है, फॉर स्कॉट डॉट emp। इसी तरह दूसरे पे भी आप बना लें emp सेलग्रेड एंड सेलग्रेड। दूसरा कौन सा रहेगा, डेप्थ, ठीक है, तो यहाँ पे आपने दे दिया डेप्थ एंड डेप्थ। अब जो भी नया डेवलपर आएगा उस नाम से एक नया यूजर बनाएंगे, डेवलपर के राइट्स देंगे, बस वो जैसे उसके अपने टेबल होंगे वैसे एक्सेस करेगा। तो हो जाते हैं कनेक्ट से। आसिम जो बनाया नया डेवलपर, पासवर्ड उसका आसिम, अभी अपने कोई राइट्स नहीं है, अगर एक्सेस करता है सेलेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर क्या क्रिएट हुए हैं, सिनोनिम। ठीक हो गया। तो ये यूजर कौन सा है जो नया बनाया हमने, आसिम। तो सिनोनिम भी हो गए, प्राइवेट एंड पब्लिक, रोल्स भी हो गए। अच्छा, अब सारे राइट्स जो हमने दिए हैं या रोल में दिए हैं या डायरेक्ट यूजर को दे दिए हैं, अब क्या करना है, उसको रिवोक करना है। ठीक है, तो रिवोक हम ये चाहते हैं कि डिलीट के राइट्स, अभी हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ चले, जिसने दिए हैं जरूरी नहीं है कि वो यूजर ही हो, वो आपका टीबी भी हो सकता है, तो हम टीबी के थ्रू राइट वापस लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लेंगे सिस्टम प्रिविलेजेस के राइट्स वापस, रिवोक, ठीक है, क्या था, क्रिएट टेबल फ्रॉम, किससे लेने, जो हमने पहले जो बनाया था पेरोल, वो जो हमने डायरेक्ट राइट्स दिए थे डायरेक्ट ही वापस ले लिए। फिर हमने रोल को एक और राइट्स दिया था, क्रिएट प्रोसीजर के राइट रोल से वापस ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिक तमाम डेवलपर्स से भी वो क्रिएट प्रोसीजर के राइट्स वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करें, पूरा रोल भी हम रिवोक कर सकते हैं। हाँ, पूरा रोल भी रिवोक कर सकते हैं। अभी हमसे खाली पर्टिकुलर वो राइट्स उस रोल से रिवोक करते हैं। रिवोक क्रिएट प्रोसीजर फ्रॉम, का रोल का नाम क्या था, डेवलपर। अब जो आसिम यूजर है प्रोसीजर नहीं बना सकते, अब पूरे रोल के राइट वापस ले लेते हैं। रिवोक, रोल का नाम क्या है, फ्रॉम किससे, आसिम। अब देखना है कि वो आसिम लॉगिन होता है कि नहीं होता, होगा कि नहीं होगा लॉगिन, लॉगिन तो मुझे टेबल्स के इसको मिलता है रिकॉर्ड भी, तो ये सेशन के राइट्स वो रोल के अंदर है। ठीक हो गया। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर जो है यूजर को ड्रॉप करना, सिंपल ड्रॉप यूजर कर दूं, ड्रॉप डेवलपर जो आसन है ड्रॉप कर दो, कनेक्ट, सारी रजिस्ट्रेशन आपने सीखी चैप्टर के अंदर। ग्रांट ड्रॉप यूजर मैं कहता हूँ किसको, आसन को। अगर इसमें टेबल्स बने होंगे ना तो फिर ड्रॉप नहीं करने देगा, फिर आपको कमांड एक स्पेशल केस यहाँ पे लगानी, कैश किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट, स्कूल ऑफ। अच्छा, बकाया स्लाइड्स के अंदर यही किया मैंने, सारा काम आपको प्रैक्टिकली करा दिया। ठीक है जी, तो चैप्टर जो आपकी ये है ये ख़त्म हो गई है। इसमें जो है पेज डाउन सारे अब आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सारा कुछ। ठीक है, सारा कुछ चीज़ें ग्रांट दे सकें। ठीक है जी, चलिए उसको करते हैं।